इमेजिन तुम रूम में एंटर करते हो। बॉडी यहीं है, लेकिन माइंड कल की एम्बैरेसमेंट रीप्ले कर रहा है या फिर कल की टेंशन का ट्रेलर चला रहा है। और सबसे डेंजरस बात पता है, 90% लोगों को कभी रियलाइज ही नहीं होता कि वो एक्चुअली प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे। उनका बॉडी करंट मोमेंट में होता है, लेकिन उनकी लाइफ थॉट्स चला रहे होते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें मेडिटेशन नहीं सिखाऊंगा, ना ही बोलूंगा कि थॉट्स को फोर्सफुली बंद करो, क्योंकि जितना तुम थॉट्स को रोकने की कोशिश करोगे उतना ही वो और लाउड हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्विच बताने वाला हूं जो सिर्फ 1 सेकंड में तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आता है। और इसके लिए तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, बस एक चीज याद रखनी है, सिर्फ एक सेंटेंस। और जब भी वो सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली स्लो होना शुरू हो जाएगा। बोनस, इस प्रोसेस के बाद तुम सिर्फ अपने थॉट्स को ही नहीं, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को भी एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि तुम थॉट्स नहीं हो, तुम उनके ऑब्जर्वर हो। उस सेंटेंस का नाम है कम बैक। बस इतना, कम बैक। जब भी याद आए बस अंदर से बोलो कम बैक। एग्जाम्पल देता हूं। कभी नोटिस किया, तुम किसी से बात कर रहे होते हो, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है उससे ज्यादा तुम अपने नेक्स्ट रिप्लाई के बारे में सोच रहे होते हो। कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, लेकिन तुम एक्चुअली सुन ही नहीं रहे। या फिर कोई तुम्हारी तारीफ करता है और 1 सेकंड के अंदर माइंड बोलता है, नहीं यार, वो बस फॉर्मल बोल रहा है। या कोई मैसेज लेट रिप्लाई करे और दिमाग तुरंत 20 फेक स्टोरीज बना देता है। शायद नाराज है, शायद इग्नोर कर रहा है, शायद मेरी वैल्यू ही नहीं। रियलिटी, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ थॉट्स मूवी बना रहे हैं। अब मान लो इसी बीच तुम्हें अचानक याद आता है कम बैक। बस इतना। उस 1 सेकंड में तुम सडनली रियलाइज करते हो, 1 मिनट, मैं तो कहानी देख रहा था। और वही सेकंड तुम प्रेजेंट में लौट आते हो। थॉट्स डिसअपियर नहीं होते, लेकिन उनका कंट्रोल टूट जाता है। साइलेंस का मतलब थॉट्स का खत्म होना नहीं है। साइलेंस का मतलब है थॉट्स बोल रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील उनके पास नहीं है। ड्राइवर तुम हो। एक और एग्जाम्पल। तुम किचन में चाय बना रहे हो, हाथ ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग 3 साल पुरानी आर्ग्यूमेंट रिपीट कर रहा है। फिर फ्यूचर की ईएमआई, फिर ऑफिस मीटिंग, फिर किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी, और अचानक गैस पर चाय उबलकर बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी किचन में थी, माइंड कहीं और। अब इमेजिन करो, उसी वक्त तुम बस बोलते हो कम बैक। सडनली तुम कप की गर्माहट फील करते हो, चाय की स्मेल, स्टीम, किचन की आवाज, और पहली बार रियलाइज होता है लाइफ इसी मोमेंट में चल रही थी, मैं ही मिसिंग था। यही प्रेजेंट मोमेंट का सीक्रेट है। प्रेजेंट को क्रिएट नहीं करना पड़ता, प्रेजेंट ऑलरेडी यहां है। सिर्फ तुम्हारे थॉट्स उसके ऊपर नॉइज क्रिएट कर देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब जब तुम कम बैक बोलते हो, तुम्हारा लास्ट थॉट क्लियरली दिखने लगता है। तब पता चलता है तुम्हारा माइंड मैक्सिमम टाइम किस डायरेक्शन में भागता है। पास्ट, फ्यूचर, फियर, कंपैरिजन, वैलिडेशन, जेलसी या ओवरथिंकिंग। पहले ये सब बैकग्राउंड नॉइज था, अब तुम इसे क्लियरली देख पाओगे। और जिस चीज को तुम क्लियरली देख लेते हो, उसके स्लेव रहना मुश्किल हो जाता है। एक और सुरियल एग्जाम्पल इमेजिन करो। सोचो, तुम्हारे थॉट्स एक क्राउडेड रेलवे स्टेशन है। हर ट्रेन चिल्ला रही है, मेरे अंदर बैठो, पास्ट एक्सप्रेस, फ्यूचर एंग्जाइटी, व्हाट इफ स्पेशल, इनसिक्योरिटी लोकल। हर ट्रेन तुम्हें खींच रही है, और तुम सालों से बिना सोचे हर ट्रेन में चढ़ते आए हो। लेकिन जिस दिन तुम बस बोलते हो
कम बैक। उस दिन तुम ट्रेन में नहीं होते, तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हो और पहली बार तुम चूज करते हो कौन सी ट्रेन में जाना है और कौन सी को सिर्फ गुजरने देना है। यही फ्रीडम है। अगर तुम ये प्रैक्टिस 1 महीना भी कर लो, तुम्हारे थॉट्स कम नहीं होंगे, लेकिन तुम उन पर बिलीव करना कम कर दोगे। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह है जहां डिसीजंस लिए जाते हैं, हैबिट्स चेंज होती हैं, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लाइफ सिर्फ इसी सेकंड में बदल सकती है। पास्ट मेमोरी है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, पावर सिर्फ अभी में है। हर बार जब तुम ओवरथिंक करते पकड़े जाओ, हर बार जब एंजाइटी आए, हर बार जब माइंड बिना परमिशन भागने लगे, बस एक सेंटेंस याद रखना, कम बैक। शायद पहले दिन सिर्फ एक बार याद आए, फिर दूसरी बार, फिर 10 बार, और धीरे धीरे ये एक सेंटेंस तुम्हारे और तुम्हारे थॉट्स के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। और जिस दिन वो डिस्टेंस बन गया, उस दिन तुम समझ जाओगे पीस कभी बाहर थी ही नहीं। नॉइज के पीछे वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही थी।